कि वाह क्या देश है भारत, है कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़ाएंगे, खूब ऊंचा उठाएंगे मिलकर। तो दोस्तों अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गेस्ट श्री उदय मन्ना जी को कि एक कृपया दो शब्द कहकर हमारे सभी दर्शकों को उत्तेजित करें। उत्तेजित करने का शब्द तो बिल्कुल सही आपने कहा है। आज अगर खून में जोश नहीं आया तो फिर नेताजी का जो जयंती है, 125वीं जयंती है, वो मनाया नहीं जा सकता है। नीलम कृष्ण पहलवान जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए अगर आप जैसे लोग आते हैं तो वो बिल्कुल ही सकारात्मक दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जिसका कि आंदोलन 25 राज्यों में चल रहा है। तो आपका नमन है डॉक्टर पुंडीर साहब और SP सिंह साहब और शिव कुमार यादव जी, RJS फैमिली में जुड़े हुए हैं कि राम जानकी संस्थान है, किसी और का नहीं है। यहीं का मैं उस पर भी आऊँगा, थोड़ा सा समय लूँगा, लेकिन जैसा आदेश हुआ है कि उत्तेजित करना है तो ऐसा उत्तेजित नहीं करना है, सकारात्मक उत्तेजना करनी है। तो ये छोटा सा समय मैं लूँगा, अपने सबको बता देता हूँ। उसमें राष्ट्र प्रथम, आप जानते हैं राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की सकारात्मक सोच के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश मान्यता देता है, सिर्फ सकारात्मक सोच के चलते। और राष्ट्र प्रथम, हम बोलेंगे राष्ट्र प्रथम, आप लोग बोलेंगे वंदे मातरम, एक ऐसे जोशीला चीज हो जाएगा। और अंत में हम लोग जय हिंद और जय भारत, मैं जय हिंद बोलूंगा, आप लोग जय भारत बोलेंगे। नेताजी का यही जय हिंद का ही नारा था कि देश को आजादी मिल गई, और वंदे मातरम ही पूरे स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन था। आप समझ गए ना? मैं राष्ट्र प्रथम बोलूंगा, और ये उत्तेजना जो जोश है ये आना चाहिए हर एक आदमी, क्योंकि देश आप ही का है, किसी के भरोसे इस देश को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। मैं बोलूंगा राष्ट्र प्रथम, आप बोलेंगे वंदे मातरम। वंदे धरती को नमन। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। अब हम सबको नमन करते हुए थोड़े से शब्दों में नेताजी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि नेताजी शब्द जैसा कहा गया है, पूरे देश में नेताजी कहने पर गर्व महसूस होता है। ये सकारात्मक सोच के चलते हुआ है कि पूरा देश नेताजी कहने पे गर्व महसूस करता है। लेकिन नेताजी की परिभाषा कालांतर में क्यों बदल गई? क्योंकि नेताजी को याद करने वालों की संख्या बहुत कम हो गई, और नेताजी की ये धरती है, और यहाँ पर अगर नेहरू युवा केंद्र ने ये बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें हर समाज में जहां भी संगठन है, जहां भी संस्थाएं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, या अपनी फैमिली का तो ग्रुप हर किसी ने बना रखा है। मुझे लगता है कि हमें नेताजी की फोटो को शेयर कर देना चाहिए। नेताजी की 125वीं जयंती जो है पूरे देश को मनाने के लिए ये बहुत बड़ा आज सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म उपस्थित कर दिया है। मैं केवल मोटा मोटी बात कहूंगा कि हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। देखिए डायस कैसे 33% नहीं, उससे ज्यादा परसेंट देखिए डायस जो है ना शोभा दे रहा है। यहाँ पे दर्शकों में भी जितने लोग आए हैं, महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये अपने आप में एक सकारात्मक संदेश देता है कि जो बच्चे हैं वहां से नेताजी 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 सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो नेताजी को याद करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। और आज पराक्रम आप लोगों ने दिखाया कि कोरोना काल में भी हिम्मत करके आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि नेताजी की 125वीं जयंती थी। भारत सरकार को भी बधाई कि उन्होंने देश को बहुत अच्छा शब्द दिया है, और नेताजी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाला शब्द है। हमारे अंदर पराक्रम का जोश आ जाता है, और इस पराक्रम को, जोश को हम अगर अपने ही मोहल्ले में, जैसे कहा गया है कि अपना खून जलाए, यहाँ मंच से एक आवाज आई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। खून जलाना, आप रक्तदान भी कर सकते हैं, और इससे जीवन जो है वो स्वस्थ हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। नेताजी बच्चों को बहुत प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है अपने पेट के लिए जीना, नौकरी, अच्छी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस हो। लेकिन नेताजी ने जिस तरह से देश के लिए कुर्बान किया, तो हमें जिस तरह से गांव-गांव में थोड़ा सा अन्न रखा जाता है, आज भी शायद रखा जाता होगा, कि हम अपनी कमाई का, सरकार ने भी व्यवस्था किया है कि थोड़ा सा अंश जो है समाज के लिए योगदान करें। ये सकारात्मक सोच लेकर हम लोग जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा,
क्योंकि इसी से देश में अब जो गरीबी तबका है उसको आप दूर कर सकते हैं, और ये भी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपके हाथ में जो तिरंगा है, आपको बच्चों बता रहा हूँ, तिरंगा का जो कलर है, देखिए मैं एक बच्चे के पास देख रहा हूँ, वो आप देखिए तिरंगा में वो जो केसरिया रंग है वो उनको ऊपर होना चाहिए। आप ऊपर कर लीजिए या बगल वाले उनको समझा दीजिए। और झंडा जो है सबसे ऊपर रहना चाहिए, डंडा में नीचे नहीं आना चाहिए, वो शोक हो जाता है। इसका एक ध्यान आप लोग रख लीजिए। और अपने जीवन में अपने घर परिवार या जिससे भी मिलते हैं, अपने सहपाठियों के प्रति अच्छा विचार रखिए। कोई थोड़ा सा अगर मतभेद हो जाता है तो मन में उसको भेद मत रखिए। नेताजी और गांधी जी का यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए। दोनों की दो विचारधारा थी, एक नरम दल के थे, एक गरम दल के थे, लेकिन किस तरह से राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र जो है उसको आजाद दिलाने के लिए गांधी जी ने भी वही कुर्बानी दी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दी। इसलिए हम अपने महापुरुषों के प्रति कभी भी भेदभाव न करें। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना करना था कुर्बानी देकर कर चुके। अब हम लोगों का है कि आजादी की रक्षा, इस तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष सबकी है। इस तिरंगे की रक्षा के लिए, क्योंकि ये खून से रंगा हुआ तिरंगा है, ये तिरंगा ये खून से रंगा हुआ तिरंगा है, और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, भारत के नागरिकों की है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम सभी जो भारत के लोग हैं, इसकी रक्षा करने के लिए आज शपथ लेकर जाइए कि इसकी रक्षा, इस पर दाग न आए। हम देश हित में काम करेंगे। देश का अगर अहित हो रहा है, इस नकारात्मक दृष्टि को बदलने का काम आज पराक्रम दिवस पे शपथ लेकर जाइए। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और सकारात्मक सोच का यही भूमि है। सकारात्मक सोच जो 25 राज्यों में फैला है, ये नजफगढ़ से आवाज, कर्मभूमि जन्मभूमि सकारात्मक भारत आंदोलन की नजफगढ़ है। ये इस मंच का उपयोग करते हुए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों की धरती से पूरे भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से चल रहा है। आप लोग इस पर गर्व कीजिए। और मैं बोलूंगा जय हिंद, नेताजी का नारा आप लोगों बोलेंगे जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जहाँ नेताजी के इसी जो ये जो है ना, ये बच्चे को आए कि ये नेताजी जय हिंद जब बोलते हैं, ये बच्चे सीख लीजिए। आज इस शपथ को लेकर जाइए। जय हिंद।